चेहरे से डरावना था, ना ही हथियार लेकर सड़कों पर घूमता था, लेकिन उसके नाम से मुंबई की गलियां थरथराने लगती थी। उसके इशारे पर ठेके बदल जाते, फिल्में हिट हो जाती और दुश्मनों की जिंदगी मौत में बदल जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं तनुश्री उप्रेती स्वागत करती हूँ आपका शेड्स ऑफ क्राइम में। शेड्स ऑफ क्राइम जहां पर हम बात करेंगे देश विदेश के ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स के बारे में जिन्होंने सिर्फ आम जनता की ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की भी नींदें उड़ा दी। आज हम शुरुआत करेंगे ऐसे ही एक अपराधी की कहानी से जो कि अंडरवर्ल्ड का बहुत ही जाना माना चेहरा है या था। ये बात अभी भी राज ही है। एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी जिसकी वजह से मुंबई की रातें सोई नहीं। समुद्र की लहरों के शोर में सपनों की गूंज भी है और अपराध की सरगोशियां भी। लेकिन 70 और 80 के दशक में इस शहर की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजने लगा जिसने पूरी मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो नाम था दाऊद इब्राहिम। 26 दिसंबर 1955 मुंबई का डोगरी इलाका। पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल, माँ एक गृहिणी। 11 बच्चों वाले इस बड़े परिवार में कोई नहीं सोच सकता था कि एक बेटा अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा किंग बनेगा। बचपन से ही दाऊद की नजर कक्षा की किताबों से ज्यादा गलियों के उन शरारती बच्चों पर रहती जो चोरी चकारी करके हीरो बनते थे। धीरे धीरे उसकी चालाकी और गुंडागर्दी मोहल्ले में मशहूर होने लगी। किशोरावस्था में उसने अपना गिरोह बना लिया, भाई खला गिरोह। छोटी चोरी, लूट, जेब कतरी, यही शुरुआत थी। लेकिन ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम आने लगा। पिता पुलिस वाला था लेकिन बेटा एक अपराधी। ये वो विडंबना थी जो किस्मत ने लिखी थी। 70 का दशक मुंबई अंडरवर्ल्ड का सुनहरा दौर था। 3 बड़े नाम राज करते थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। जहां हाजी मस्तान सोने का स्मगलर था, करीम लाला पठान गैंग का सरगना था और वरदराजन मद्रासी गिरोह का किंग। इन्हीं के बीच एक नया खिलाड़ी उठ रहा था, दाऊद इब्राहिम। धीरे धीरे उसने अपने गैंग के दम पर मुंबई में चोरी से लेकर तस्करी तक हर धंधे में पैर जमाए। 80 का दशक आया और दाऊद ने अपनी पहचान बना ली, डी कंपनी। यह सिर्फ गैंग नहीं थी बल्कि अपराध की दुनिया का कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया था। स्मगलिंग, हवाला, सुपारी किलिंग, रियल एस्टेट माफिया, बॉलीवुड और क्रिकेट तक हर जगह दाऊद का पैसा, दाऊद का नाम। कहा जाता है मुंबई की बड़ी फिल्मों में दाऊद का पैसा लगता था, यहाँ तक कि कई सितारे उसकी दुबई पार्टियों में नजर आते। दाऊद ने डर और पैसा दोनों से साम्राज्य खड़ा किया। फिर वो दिन आया जिसने भारत की आत्मा हिला दी। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 जगह धमाके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयरपोर्ट्स, होटल्स, भीड़ भाड़ वाले बाजार, हर जगह लाशें, खून और धुआं। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 700 लोग घायल हुए और जांच में सामने आया इस खून खराबे का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। भारत गुस्से से जल उठा, लेकिन दाऊद पहले ही दुबई भाग चुका था और फिर कराची में जाकर बस गया। कहा जाता है कि दाऊद आज भी कराची के क्लिफ्टन इलाके में महल जैसे बंगलों में रहता है। पाकिस्तान हमेशा कहता है दाऊद यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी शाही शादियाँ, उसकी तस्वीरें और उसकी बीमारियों की खबरें हर बार मीडिया तक पहुंच जाती है। कहा जाता है कि वो आईएसआई की सुरक्षा में रहता है। उसका बंगला सेना के घेरे में है। 2003 में अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। उस पर आरोप लगे कि उसने अल कायदा और लश्कर ए तैयबा को फंडिंग दी। भारत में उसकी संपत्तियां जब्त हुई। उसका नाम इंटरपोल और एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ। मुंबई पुलिस ने उसके भाई इकबाल कास्कर तक को गिरफ्तार किया, लेकिन दाऊद अब भी परछाई की तरह गुमनाम है। आज भी भारत सरकार कहती है कि दाऊद पाकिस्तान में है। अमेरिका भी यही दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इनकार करता है। कुछ खबरें कहती हैं कि वह बीमार है, कुछ लोग कहते हैं कि अब जिंदा नहीं रहा, लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य ही है। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस वाले का बेटा जो बना दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन। उसने अपराध को कारोबार बनाया, मुंबई की गलियों से निकलकर पाकिस्तान तक अपनी सत्ता फैलाई, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब अब भी अधूरा है। कहते हैं हर अपराध की एक कीमत होती है, लेकिन दाऊद की कीमत चुकाने का वक्त अब भी बाकी है।
जुड़े रहिए शेड्स ऑफ क्राइम के साथ और जुर्म भरी दास्तां सुनने के लिए। जल्द लौटेंगे एक और नाम, एक और चेहरा और एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।